क्या कोई खबर है? मौसम बहुत खराब है, कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो लोग कल सुबह निकलेंगे। सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। लेकिन वो लोग जा चुके हैं और कोई रास्ता नहीं है। चॉपर तैयार करवाओ। चॉपर? कैसे चॉपर? चॉपर उड़ाना मुझे नहीं आता। उड़ाना आता भी होता तो आपका इरादा क्या है? मुझे वहां जाना है। इस मौसम में मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। वैसे भी मिस वन की परमिशन के बिना चॉपर नहीं ले जा सकते। इसका मतलब इसमें रिस्क है। लगता तो ऐसा ही है कि मुनाफा बहुत है, लेकिन हकीकत में इस इन्वेस्टमेंट प्लान में काफी गलतियां हैं। बाद में मुनाफा कम हो जाएगा और मतलब मेरा फैसला गलत है? अब नहीं मैडम। मैं दूर की नहीं सोच सकती, है ना? ऐसा नहीं मैडम। मतलब अभी तक जो कुछ हुआ वो सब सही था? जी सही था। पहले मेरे फैसले सही थे तो ये भी सही होगा। फिर आप सबकी क्या जरूरत है मुझे? रिटेल बिजनेस में ऐसा रिस्क लेना पड़ता है, और ये साबित करने के लिए कि अलंगा में हमने जो पैसा लगाया वो गलत नहीं किया, बल्कि यहाँ क्यों आए हो? मुझे चॉपर चाहिए। दिखता नहीं मैं मीटिंग में हूँ। हमारी एक एम्प्लॉय लापता है। हाँ मैंने सुन लिया। तो क्या किया उसके लिए? मेरे ख्याल से ये मीटिंग उसी के लिए हो रही है ना? क्या चाहिए? चॉपर ले जाने के लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। हेड मैनेजर गुवन, क्या यहाँ मौजूद कोई भी तुमसे ओहदे में कम है? चेयरमैन के बेटे हो, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अगर तुम्हें परमिशन चाहिए तो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मीटिंग रोकने के लिए माफी चाहता हूँ। हमारी एक एम्प्लॉय पहाड़ों में अटकी हुई है। उसका कोई अता पता नहीं है, पर फोन की लोकेशन से ट्रेस किया जा सकता है। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू मिशन भी रोक दिया गया है। मुझे कंपनी का चॉपर चाहिए। बस करो, बाद में बात करेंगे। देखिए मिस को, जाओ यहाँ से। बहस करने का वक्त नहीं है। हमारे पास भी नहीं है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, दिखाई नहीं देता? प्लीज मेरी बात मान जाओ। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए चॉपर इस्तेमाल करे। पता भी है एक फ्लाइट में कितना खर्च होता है? होश में आ जाओ। दीदी, तुमने उसे वहां भेजा ना? अगर कोई जिम्मेदारी ले नहीं सकते तो उसे वहां क्यों भेजा? चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? आप बता रही थी अलंगा में पैसा लगाना रिस्क नहीं था। ये हमारा सपना है कि अलंगा पूरी दुनिया का एक लग्जरी ब्रांड बने, और ऐसा करने के ये लिए सिर्फ सपना है। हकीकत यह है कि वो वहां मर रही है। लेकिन आपको सिर्फ इस बात की फिक्र है कि अपनी कंपनी को ग्लोबल ब्रांड कैसे बनाया जाए। सपना और हकीकत में बहुत फर्क है। ये बात भी वो कर रहा है जिसका खुद का कोई सपना ही बस बहुत हो गया। मैं चॉपर लेके जाऊंगा। आपको जो करना है आप कर सकती हैं, और आप लोग यहां सिर्फ सपना ही देखो। जितनी जल्दी हो सके चॉपर तैयार करो। आज जानता हूं मिस गु ने इजाजत नहीं दी है। मैं गुवन हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तुम्हारा ये रूप देखकर खुशी हुई। ये तो होना ही था। तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब वो तुमसे पंगा नहीं ले पाएगी। पावर के इस खेल में आपने बहुत ही अच्छी चाल चली। मैंने कोई चाल नहीं चली है। किसी की जिंदगी का सवाल है। लेकिन उसके लिए भी तो पावर चाहिए ना। अब आप घर जा सकते हैं। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। मैं घर नहीं जा रहा। लेकिन वहां जाके आप करेंगे क्या? मैं जाता हूं ना वहां पर। मैं वहां अकेले जाऊंगा। क्या आपका दिमाग सटक गया है? इस खराब मौसम में आपकी जान को खतरा हो सकता है। छोड़ो। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, जरा सोचिए। इस दुनिया में तो सिर्फ आप ही हैं जो मेरे दोस्त हैं। ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है। छोड़ो मुझे। क्या चिपक रहे हो? तुम्हें मेरी लाश पर से जाना होगा। अगर जाना ही है तो पहले मुझे मार दो मुझे। हाँ तो लेट जाओ। क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा? नीचे लेट जाओ, टाइम नहीं है। ऊपर वाला आपको सलामत रखे। जल्दी जाइए प्लीज। जिंदा वापस आना। अपना ध्यान रखना सर, उसे बचाना।
अरे मैं हूँ। मिस्टर वन, हाँ मैं ही हूँ। तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? भूत नहीं हो ना, तुम ही हो। बाबा सच में मैं ही हूँ। मुझे लगा मैं यहाँ मर जाऊंगी, बहुत डर लग रहा था। मैं आ गया हूँ ना। थैंक यू, थैंक यू। अब रोना बंद करो। सोचा था मैं जिंदा नहीं बचूंगी। वो मिल गई है, बिल्कुल ठीक ही लग रही है। मौसम की वजह से लैंडिंग नहीं कर सकते। तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? चॉपर लेके आया। मेरे लिए चॉपर किराए पर लिया? नहीं, मेरे घर का है। अरे घर पर चॉपर कौन रखता है? हाँ, तुम तो रख सकते हो। अब हम यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे? पहुंच जाएंगे। तुम अकेले ही आए हो या ऊपर से कोई रस्सी वगैरह फेंकेगा ना? रुको, अब ये मत कहना कि तुम यहाँ बिना प्लानिंग के आए हो। तो क्या तुम्हें यहाँ मरने के लिए अकेले छोड़ देता? हाँ, बात तो सही है, मगर फिर भी मुझे लगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे चॉपर लेके आ गया। मेरे दिमाग में और कुछ आया ही नहीं। बस इतना पता था कि मुझे यहाँ आकर तुम्हें बचाना है। क्यों? पता नहीं क्यों। बस मेरे दिल ने कहा। हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ हो। हेलो, मैं गुवन बोल रहा हूं। हमें यहां से निकालो। हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। हमें यहाँ से निकालो। उन्होंने कहा रेस्क्यू टीम को सुबह भेजेंगे। तब तक यहीं रुकना पड़ेगा हमें। सुनकर अच्छा लगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। बाप रे, डरा दिया। वो क्या था? अभी भी कुछ तो आवाज आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम तो मुझे बचाने आए थे। हाँ तो बचाने ही तो आया हूँ। तुम्हें मैं पीछे से बचा रहा था, समझी? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जो दुश्मन है वो हमेशा पीछे से वार करता है। हाँ! यार, तुमने फिर से डरा दिया। तुम कितनी जल्दी डर जाते हो। डरता नहीं, बस थोड़ा सा घबराता हूँ। ये लो, इससे थोड़ी गर्मी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना फट्टू आदमी मैंने नहीं देखा।
भूत हो या भालू, जो बहादुर होता है फटाक से उसे भगा देता है। पर बाप रे, तुम तो लड़कियों से भी ज्यादा चीख रहे थे। ये सही कह रहे हैं। हद है यार। दरअसल मैं चीख नहीं रहा था, आपको डरा रहा था, समझे? चीख नहीं, दहाड़ थी। क्या हो गया? तुमने बताया तुम किंग होटल से हो? जी, मुझे अफसोस है आपको तकलीफ उठानी पड़ी। बीवी ने बताया था तुम मुझे ढूंढने निकली थी पर वापस नहीं आई, इसलिए मैं वहां पहुंचा था। इस मौसम में आना बेवकूफी है। पता नहीं तुम बेवकूफ हो या बहादुर। बेवकूफों की रानी है। मैं मानता हूँ कि ये सब तुम्हारा काम है, लेकिन अगर तुम्हारी जान चली जाती तो क्या होता? खुद को खतरे में डालने से बड़ी बेवकूफी हो ही नहीं सकती। सही कहा, काश मैं ऐसा कर पाती, लेकिन ये ऊपर वाले का हुक्म था। क्या ऊपर वाला? वो कौन है? ये है वो। हद है। वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ खाओ। सुबह सबसे पहले ना मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। अरे नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कल नाइट शिफ्ट है, मुझे वहां जल्दी पहुंचना होगा। यार अभी भी काम का सोच रही हो? वही करो जो तुमसे ऊपर वाला कह रहा है। और आइंदा से तुम काम के लिए जान जोखिम में मत डालो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ तो अगली बार ध्यान रखना। लेकिन मेरे जैसे एम्प्लॉय के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। वादा करता हूं तुमसे, ऐसा फिर कभी भी नहीं होगा। ओके? अरे ये क्या, तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? दरअसल मैं उनके उठने से पहले यहाँ की सफाई कर रही हूँ। ये पहले से ही गंदा है, सफाई करके भी साफ नहीं होने वाला है। उनके काम में मदद करने आई थी, तो करना ही होगा ना, इसीलिए। लाओ मैं करता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने कहा ना दो, मैं करता हूँ। नहीं, मैं करूंगी। तुम्हें तो झाड़ू मारनी भी नहीं आती है। लाओ दो ना, मैंने बहुत झाड़ू मारी है, मैं करता हूँ। रहने दो, मैं कर मैंने कहा ना दो लूंगी। मुझे। साइड में हटो तुम। लेकिन तुम ठीक से नहीं कर अरे रही हो। दो ना, मैं कर रही हूँ। मुझे दो मुझे। आई एम सॉरी। तुम ठीक हो ना? नहीं, मार के पूछ रही हो ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? लगी है। लाओ दो। अब नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ, मैं कर लूंगी। मैंने कहा ना दो मुझे। लाओ दो 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 दो। मैं करूंगा, लाओ दो मुझे। तुम छोड़ो, जाओ आराम करो। पता है झाड़ू मारने में मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ। देखो ऐसे कर, ऐसे करते हैं। ये ऐसे, ऐसे, ऐसे। अरे सॉरी, तुम्हें लगी क्या? जहाँ कल लगी थी ना, वहीं फिर से Sorry. चोट लग क्या? गई। अरे, ये पत्थर, शिट। तुम आ जाओ, बैठ जाओ। आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। ये वो कल से भी ज्यादा दर्द हो रहा है। बहुत ज्यादा दर्द है।
कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा होगा नहीं? तुम यहाँ पर बैठ कर चिल करो और मुझे झाड़ू लगाते हुए देखती रहो। हिलना मत, हाँ? मैं सब संभाल लूंगा। ये आजकल की लड़कियों को झाड़ू भी लगाना नहीं आता। ये झाड़ू है या उड़ने वाली छड़ी? चलो मिट्टी उड़ाते हैं। यहाँ पर है क्या? देखो। ओह हाँ। ओह, क्या बात है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ये आपके लिए हमारे होटल के केक्स और कुकीज हैं। आपको बहुत पसंद है ना, तो स्पेशल ऑर्डर दिया था। थोड़ा गंदा हो गया है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। उम्मीद है आप हमें अच्छे जिनसेंग देंगे। सबसे बढ़िया वाले भिजवाना। देखो, फर्स्ट रॉयल होटल वाले हमारे शुरुआती ग्राहक हैं। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। मेरी कोई भी जरूरत हो तो बता दीजिएगा, जाने से पहले कर दूंगी। अरे रहने दो, कोई जरूरत नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, वापस जाओ और अपना ख्याल रखना। कुछ तो काम करने दीजिए। मैं सफाई और कपड़े बहुत अच्छे से करती क्या हूँ। ये भी ऊपर वाले ने करने के लिए कहा है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। झूठ मत बोलो, वो तुम्ही हो, पता है। कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। और सुबह सुबह तुमने तो झाड़ू लगा ही दी थी। दरअसल वो मैंने लगाई थी। तुम जॉब पर ना होती तो मैं तुम्हें अपने पास रख लेता। तुम अच्छा काम करती हो बेटा, इससे जिनसेंग की अच्छी पहचान है। ओह, याद आया, जिनसेंग। ओह, बस एक मिनट, हाँ, मैं आती हूँ। दरअसल कल मुझे ये पहाड़ पर मिला था। आप बता सकते हैं क्या यही जिनसेंग है? हर कोई जिनसेंग नहीं खोज सकता। ये जिनसेंग नहीं है ना? बेल फ्लावर की जड़ है ना? अरे इसे देख के तो कोई बच्चा भी बोल देगा ये बेल फ्लावर की जड़ है। ये जंगली जिनसेंग है। क्या? सच में? बहुत ही कम मिलता है ये। बहुत कीमती है, हर कोई इसे नहीं खोज पाता। कहते हैं 3 पीढ़ियों के अच्छे कर्म हो तो ही मिलता है ये। मैंने भी अपने जीवन में इसे एक ही बार देखा है। मेरी बच्ची, तूने सच में अच्छे कर्म किए होंगे। जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये बताओ, तुम मेरे साथ काम करोगी? माउंट जीरी ने तुम्हें कबूल कर लिया है। ओह सर, वो आज छोड़ो। आई एम रियली सॉरी, पर मैं इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता। हमारे होटल को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कब से हुआ? आपको पता है, ये हमारे होटल की बेस्ट टैलेंट है, और वो भी पिछले 2 सालों से। 2 साल। हाँ, तो छोड़ो। आउच। मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम्हारी जान तो मैंने बचाई। प्लीज इसे कबूल कीजिए। अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो कल मैं उस पहाड़ पर मर चुकी होती। तुम्हारी जान मैंने बचाई है, ओके? अगर थैंक यू कहना है तो मुझे कहो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। हाथ हटा। मैं इसे नहीं ले सकता बेटी, ये बहुत कीमती है। नहीं नहीं, आपको ये लेना ही होगा। ये ऊपर वाले का तोहफा है, नहीं ले सकता। तुम इसे अपने पापा को दे दो। मेरे पापा अब नहीं है। तो अपनी माँ को दे देना। वो भी इस दुनिया में नहीं है। क्या? सच में? तो फिर क्या करें इसका? सोच रहा हूँ। मैं इसे दादी को दे सकती हूँ, बहुत खुश हो जाएंगी। अरे हाँ हाँ हाँ, सही है, दादी को दे देना। दादी, हाँ। 1 मिनट, लाओ मैं इसे अच्छी तरह से पैक कर दूं। इतनी कीमती चीज को बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। थैंक यू सर। प्लीज हमें अच्छे जिनसेंग भेजते रहिएगा। लगता है तुम्हारी वजह से हमारी किस्मत चमकने वाली है। अब हमारे बेहतरीन जिनसेंग जाएंगे सिर्फ तुम्हारे किंग होटल को। बेफिक्र होकर जाओ। सच में? और क्या? आप सच में ऐसा करेंगे? वादा कीजिए आप अपना इरादा नहीं बदलेंगे। वादा करता हूँ,
कभी तुम्हारा इरादा बदल जाए तो तुम यहाँ आ जाना, ठीक है? तुमने जिनसेंग खोज लिया। लगता तो है। मैंने जिनसेंग खोज लिया, मैंने जिनसेंग खोज लिया। आज से मेरे यहाँ का सारा जिनसेंग तुम्हारे होटल को ही जाएगा। इसके लिए दोबारा आने की जरूरत नहीं है। और साथ के लोगों का ख्याल रखो। वो क्या है कि आज तक सोल से जो लोग भी यहाँ आते थे, मैं उनसे अपने काम करवा लेता था, पर इसके साथ जो हुआ है उससे सीख मिली है। इस बेचारी की जान भी जा सकती थी। देखिए, मैंने सारंग को यहां नहीं भेजा था, शायद गलती हुई। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कम से कम एक बार तो थैंक यू बोल दो। थैंक यू। नहीं, इस तरह से नहीं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ मिस्टर वान। मेरा ये मतलब नहीं था। अभी तुम मुझसे ऐसे फॉर्मली बात करती हो, क्यों? लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आपको अच्छा नहीं लगता? छोड़ो, जाने दो, तुम नहीं समझोगी। अगर चॉपर से आए थे तो चॉपर से ही जाना चाहिए था ना। मुझे क्यों बुलवा लिया आपने? सुबह सुबह 5 घंटे ड्राइव करना पड़ा मुझे। सारंग, तुम ठीक हो ना? हाँ। ये बैग पकड़ो। और मैंने नहीं बुलाया। तुमने एक एम्प्लॉय को बचाने के चक्कर में वहां इतना बखेड़ा खड़ा किया था। चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। सारंग, चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं, मैं ठीक हूँ। खुशी हुई। लेकिन बखेड़ा क्या हुआ? वहाँ कुछ हुआ क्या? मिस वन की मीटिंग चल रही थी और साहब दंदन पे घुसे। अरे फिर बकबक चालू। चलो। दोनों में लड़ाई हुई। आइए बैठिए। चलो। आओ बैठो। आ जाओ, यहाँ बैठो। क्या? पीछे बैठने कहा था। ठीक है। दरवाजा मैं बंद करती हूँ। अरे यार, वो खुद बंद कर लेते ना। सब कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ये बात भूला मत करो। मैं सुन सकता हूँ। तो चलो चलते हैं। तुम सच में ठीक हो ना? मैं तो मरते मरते बची हूँ। मैं जानता हूँ, और इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेने आया। और तुम्हें पता है, मैं रात को सोया भी नहीं। थैंक यू। मैं सोच रही थी बस में कैसे जाऊंगी, मेरे पैर बहुत दुख रहे थे। अगर थैंक यू ही कहना है तो डिनर खिला देना। ठीक है। सच में? तो फिर क्या खिलाओगी? तुम्हें क्या पसंद है? जो आप कहें मिस्टर नो, वही खिला दूंगी। मिस्टर नो, तुमने तो पराया कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। भाई बोलो, भाई। अरे पहले भी तो भाई ही बुलाया था ना। बार बार बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं था वो। क्या थे आप? मैंने इसकी जान बचाई है। जान मैंने बचाई है और डिनर तुम दोनों करोगे। कब से पीछे बैठे बैठे तुम दोनों की बकवास सुने जा रहा हूं। हद है। तो आगे कहीं रुकते हैं। डिनर नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे, सुन लिया? सारंग, ये मेरी तरफ से, तुम खा सकती हो। थैंक यू। अरे नहीं, इट्स ओके। मैंने सुना है यहाँ सॉसेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं। ये मेरा है। यार, कितना पकाता है ये आदमी। मिस्टर वन, आपको क्या चाहिए? ये सॉसेज के सिवा कुछ नहीं चाहिए।
क्यों? चाबी दो, मैं चलाऊंगा, तुम पीछे बैठो। मेरे मन की बात सुन ली। और ये चार्जर निकालो। ये देखा ना, काम पर तुम भी ऐसा ही करती हो ना। एक बात बताऊं, मुझे इज्जत इसलिए मिलती है क्योंकि कंपनी मेरे बिना चलती नहीं है। सही कहो ना? आप कितने लकी हैं। तुम दोनों जरा चुप बैठोगे? जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। तुम मेरी तरह करो सारंग। ओके। मिस्टर वन, सच में आपको कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। देखो, जबरदस्ती करोगी तो पेट खराब हो जाएगा। मुझे दो, मैं खा लेता हूँ। इसे इस तरह खाते हैं। बहुत टेस्टी है ना? हाईवे के स्टॉप्स पर वॉलनट केक बढ़िया बनते हैं। सच बोल रहा हूँ। आप मेरा वाला खा लीजिए। नहीं नहीं, तुम खाओ। ये कॉफी के साथ अच्छा लगता है। बाथरूम जाना है, बहुत जोर की लगी है। ओह बाप रे, रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, लगता है मिस्टर नो का पेट खराब हो गया है। इतना ठूसेगा तो यही होगा ना। उम्मीद है वो ठीक हो जाएंगे। तुम्हें बड़ी फिक्र है, जरा इसकी वजह बताओगी? मुझे फिक्र क्यों नहीं होगी? मेरी है। क्या मतलब? तुम्हें मेरी कभी फिक्र नहीं होती? भूल गई, तुम्हें मैंने बचाया। जिनसेंग, डिनर, फिक्र सब दूसरों के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है। मतलब आपकी फिक्र बताइए, वो कैसे करूं? चलो छोड़ो। हाँ ठीक तो हुई नहीं क्या? बहुत बुरी हालत है, पेट दर्द कर रहा है। एक काम करो, छुट्टी लो और एक हफ्ता आराम करो। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मेरे कार्ड से स्वाइप कर लेना। सच में? शुक्रिया। जो करना है करो, हम दोनों तो जा रहे हैं। मेरी इस हालत में जितना चाहे मजाक उड़ा लो, मजे लेते रहो, लेकिन ध्यान से चलाना। ओह, डेट के लिए गुड लक। सुना ना? ओह, काट दिया। मैं खुद से ही बात कर रहा था। ओह हद है यार। कहाँ पर है? क्या? तुम्हारी दादी का घर कहाँ है? उन्हें जिनसेंग देना है ना? लेकिन चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। छोड़ो ना, मिल लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बाद में चली जाऊंगी। एड्रेस? इसकी जरूरत नहीं। हेलो मिस। जी, क्या मदद कर सकती हूँ? ये सामान बेचने का तुम्हें कितना पैसा मिलेगा? मतलब? मेरा मतलब कमीशन। तुम्हें कुछ तो मिलता होगा ना? हम कमीशन पर काम नहीं करते। फिर तो तुम्हारा मालिक बहुत ही घटिया है। तुम्हें पता है जुआस में हमें एक पीस बेचने पर भी कमीशन मिलता है। मैं डायमंड लेवल पर हूँ और महीने का 40 मिलियन कमाती हूँ। तुम खुशकिस्मत हो। मैं तुम्हें अपने से नीचे वाली पोजीशन ऑफर कर रही हूँ। क्या कहती हो? एक्सक्यूज मी मिस। एक मिनट में आती हूँ। जी सर, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मैंने वहाँ से तुम्हारी बात सुनी। ये फॉर्म भर दो। ये जुआस मेंबरशिप का फॉर्म है। आई एम सॉरी, हमें इसकी इजाजत नहीं है। तुमने कहा तुम्हें सेल में से कमीशन नहीं मिलते। मेरे साथ काम करोगी तो 50-60 मिलियन कमा आई एम लोगी। सॉरी सर, पर ये हमारी कंपनी पॉलिसी के खिलाफ अरे है। सिर्फ फॉर्म ही तो भरना है। बस अपना नाम और नंबर लिख दो और रेसिडेंट नंबर। मैं ये नहीं कर सकती। ये एक आजाद मुल्क है, तुम चाहो तो कर तुम्हें सकती क्या हो। लगता है तुम क्या कर रहे क्या? हो? हाँ सुनो, ये मेरे साथ काम करने के लिए मान गई है। तुम मेरे ही सामने इसे मुझसे छीन रहे हो। मुझे? फॉर्म नहीं भरा तो ये तुम्हारी कैसे हो सकती है? लो मेरा फॉर्म भर दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने पहले भी ऐसी फालतू हरकत की थी। समझते क्या हो? ओए, हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बुढ़िया? प्लीज शांत हो जाइए बिल्कुल, सर। और क्या बोलूं? मैम, मैम, आप तो देखते रहो मैम, क्या प्लीज हाल शांत है। हो जाइए। लगा प्लीज, कैसे? आप इधर आइए। तुम अपनी डायमंड सीट पर नहीं बैठ खोई जाइए। हो। मैम, ओ, क्या समझते क्या है खुद को? चाहता
है क्या? प्लीज बस कीजिए मैम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पता भी है मेरा वित्त कितना का है। ऐसा लगा मेरी जान निकल गई। लो थोड़ा पानी पी लो। थैंक यू। अच्छा सुनो, तुम्हारा शू कहाँ है? चलो इन्हें फिर से ऑर्गेनाइज करते हैं और चलते हैं। क्या तुम्हें वापस जाना है, वो भी बिना जूते के? नहीं जाना चाहिए। अभी लैंडिंग में वक्त है तो मैं कुछ और सेल करना चाहती हूँ। गॉड, मेरा जूता कहाँ है? इसे ढूंढ रही हो? ओह, क्या मैं पहना दूं? अरे नहीं नहीं, मैं खुद पहन लूंगी। थैंक यू। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। और अगर फिर खो गया तो मैं दोबारा ढूंढ के लाऊंगा। यही है। काउस हेड गुगबाप। सारंग, यहाँ वो काउ हेड सूप मिलता है ना? नहीं, काउ हेड नहीं, सिर्फ उसका हेड मीट। ट्राई करना चाहोगे? नहीं, भूख नहीं है। जाओ देकर आओ। मुझे यहाँ पहुँचाने का शुक्रिया। ध्यान से जाइएगा। नहीं, मैं यही हूँ। नहीं, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। आप जाइए। सॉस डालना पड़ेगा। दादी माँ, मैं आ गई। तुम यहाँ कैसे? काम पर नहीं गई? ये देखिए, जंगली जिनसेंग आपके लिए लेकर आई हूँ। हाँ, रख दो और एप्रन पहनो। ये जंगली जिनसेंग मैंने खुद ढूंढा है, देखिए ना। मैंने सुन लिया। लो इसे पहन लो और खाना सर्व करो। चलो। एक बोतल मैकियोली प्लीज। टेस्ट अच्छा है ना? ओह सारंग, तुम आ गई। क्या बात है, बहुत अच्छे। मेरी बहू रानी। जी सर। एक प्लेट राइस। हाँ जी, ये आपको और सूप नहीं चाहिए? हाँ, वो भी लेकर आ। जी, मैं लेकर आती हूँ। अरे बाप। तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े? क्या? तुम कौन हो और इस टूटे हुए शीशे में से उस लड़की को क्यों ताड़ रहे थे? नहीं, मैं उसे ताड़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ। वही तो मैं पूछ रही हूँ। मेरी सारंग को घूरने वाले तुम होते कौन हो? किसने कहा मैं घूर रहा था? वो उसे अंदर गए काफी वक्त हो गया, तो मैं बस देख रहा था। और आपने उससे मेरी सारंग का मतलब, आप उसकी दादी माँ हो ना? तुम उसके साथ काम करते हो क्या? हाँ जी। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। अच्छा सुनो, ये सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। क्या क्या उठा? बैठो। क्या? मैंने कहा बैठो। ये लो। हाँ, बैठ भी जाओ। ठीक है। पहले कभी प्याज छीली हैं?
नहीं। हैं? मेरे सामने झूठ बोल रहे हो? सच में कभी नहीं छीली है। तो क्या तुम नहीं छील सकते? हाँ। बचपना छोड़ो और काम करो। दादी माँ, इतनी देर क्यों लग रही है? ऑर्डर्स आ रहे हैं। उनसे कहो इंतजार नहीं कर सकते तो अपने घर जाएं। लो, ध्यान से देखो, इस तरह छीलते हैं। ये वाला हिस्सा ऐसे काटो। हाँ, अब ये हिस्सा भी काटना है। और देखो, फिर हम इसे धीरे धीरे छीलेंगे। फिर ये ऐसी दिखाई देगी। अब ये सारी प्याज तुम्हें ही छीलनी है। मुझे छीलनी है? लेकिन क्यों? अगर काम करोगे तो दुआएं मिलेंगी। दादी माँ, ऑर्डर्स आते जा रहे हैं। ओहो, आती हूँ, थोड़ा रुक जा। चैन नहीं लेने देते ये लोग। तुम छीलो। तुम लोग रुक नहीं सकते क्या? मुझे इनको ऐसा बनाना है। ओके। चलो देखते हैं। हाँ? ये क्या? हद हो गई। तुमने सारी प्याज बर्बाद कर दी। ये क्या कर दिया? मतलब इन्हें क्या पैरों से छीला है? क्या किया? तुम्हें ये काम देखकर मुझसे ही गलती हो गई। निकम्मा, सारी प्याज बर्बाद कर दी। कुछ नहीं आता, यकीन नहीं होता मुझे। मैं रो क्यों रहा हूं? अरे बाप रे, यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, ये एप्रन कहाँ से मिला तुम्हें? तुम्हारी दादी माँ ने दिया है। तुम दादी से मिल लिए? तुम्हें दादी के सामने ऐसे नहीं आना चाहिए था। अब तो आ चुका हूँ। और तो और मैं बुरी तरह फंस गया। यहाँ आओ। आया। ये लो, मदद के लिए शुक्रिया। ये क्या है? तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। चलो पी जाओ। थैंक यू सो मच। ये क्या था? ये मर्दों के लिए खास चीज है और ये 2 खास चीजों के जूस से बना है। हाय, ऊपर वाले ने दुनिया में ऐसे भी मर्द बनाए हैं। इनका ओहदा मुझसे बहुत ऊपर है दादी माँ, और आपने इनसे प्याज छिलवा लिए। चाहे ये किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो, चेयरमैन का बेटा तो नहीं है ना। ओए, जल्दी से जाकर थोड़ा टोफू ले आ। ठीक है। संभल के, थोड़ा सा। अब ठीक लग रहा है ना? कोई इस तरह कीड़े मकोड़े कैसे खा सकता है, समझ नहीं आता। इसीलिए बोला था कि वापस चले जाओ। मेरी वफादारी नहीं दिखती तुम्हें? क्या वफादारी? हमारे बीच कौन सी वफादारी? क्यों नहीं है ना? भूल गई हम दोनों मरते मरते बचे हैं। वो तो मैंने तुम्हें बचा लिया। तो इसी बात पर मुंह मीठा करवाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे मीठे से सख्त नफरत है। ट्राई तो करके देखो। हाँ, थोड़ा सा वफादारी के लिए ही सही।
सारा भी पी गए। ये तो बहुत टेस्टी है। मैडम इसके कितने पैसे हो गए? 6 फिश केक्स और 4 पैनकेक्स, 3000 इसके और 2 टोटल 5000। और ये मैंने 4 कप सूप भी पिए थे तो उसका भी हिसाब साथ में जोड़ लेना। ओके, सूप फ्री में है सर। इतना टेस्टी सूप फ्री? पी लो। थैंक यू सो मच मैडम। अरे वॉलेट कहाँ रख दिया? ये लीजिए। मैं वापस कर दूंगा तुम्हें। कोई बात नहीं, तुम मेरे यहाँ आए हो तो बिल मैं दूंगी। अगर ऐसा है तो 1 कप और पी सकता हूँ? जितना चाहिए ले लो। एक और देना मैडम। लीजिए, मेरी तरफ से। वाह, आप बहुत ही अच्छी है। ये भी एंजॉय कीजिए। अरे वाह, ये अभी भी है। बचपन में बहुत खेला करती थी। चलो चलो। कहाँ? ये उठाया, अरे नंबर 18 आया। इस बार भी नहीं जीते तुम। पिछले 10 बार से गलत चुना है तुमने, मानना पड़ेगा तुम्हें। मुझे लग रहा है आप चीटिंग कर रहे हैं। 1000 वॉन दीजिए मुझे। आप क्यों नहीं? बस एक गेम और खेलूंगा। 1000 वॉन देना? बिल्कुल नहीं, अब बस करो। प्रॉमिस, बस एक गेम और। 1000 वॉन। तुम तो कह रहे थे बहुत खेलिए, अब क्या हो गया? जरा इन कैंडीज को देखो। एक बार और खेलने दो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, आखिरी बार। 1000 वॉन। इसका मतलब है कि तुम जुआ खेल रहे हो। ये जुआ कैसे हुआ? ये तो गेम है और मैं इसे अपने पैसों से खेल रहा हूँ। हाँ, अभी तुमसे ले रहा हूँ पर बाद में तुम्हें दे दूंगा। तभी तो ये जुआ ही हुआ ना, जो तुम नहीं खेल सकते। वैसे भी पैसे खत्म हो चुके हैं। इन्हें उठाओ और चलो। हजार वॉन। बस एक आखिरी बार प्लीज। इसके बाद नहीं खेलूंगा। बस 1000 वॉन। अरे तुम मेरे सामने बच्चे बन रहे हो। दे दो ना 1000 वॉन। जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। मैंने ये गेम बहुत खेला है लेकिन एक भी बार नहीं जीती हूँ। तो अब मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगा। बस आखिरी बार। बस आखिरी बार। हाँ, बस एक आखिरी बार। देखो मेरे पास इतने ही बचे हैं। चल झूठी। नहीं लेने तो रहने दो। एक गेम और। इस बार तुम भी मेरे साथ खेलो सारंग। स्टॉप बोलना। स्टॉप। 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 प्लीज आजा। प्लीज आजा। हम लोग जीत गए। नंबर 39 आया है। ये मिलेगा हमारा गिफ्ट, हमारा प्राइज। हम लोग जीत गए। सुना, हम लोग जीत गए। जीत गए। जीत गए। जीत गए। यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना मैं जीतूंगा। बड़ी फिश जीते। वाह, इतना बड़ा प्राइज। लाओ हमें दे दो। हाँ, ये लो।
तुमने कर दिखाया। वाह, ये तो कमाल हो गया। वाह क्या बात है। बहुत खुश हो ना? हाँ, पता नहीं क्यों पर मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मैं ये प्राइज जरूर जीतूंगा। ये तो बहुत छोटी सी खुशी है। छोटी सी से तुम्हारा क्या मतलब? छोटी नहीं, मैंने बड़ी वाली फिश जीती है। हाँ, 10,000 वॉन हारने के बाद। इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं सारंग। पता है, बचपन में मैं भी बहुत खेला करती थी, लेकिन मैंने आज तक किसी को जीतते हुए नहीं देखा था। और ये तो सच में कमाल हो गया। एक बात बताऊं, इसे जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो तो मैं था तो जीत गया। मेरी किस्मत बहुत टॉप क्लास है, ज्योतिष ने कहा। हाँ हाँ, ये सिर्फ तुम ही कर सकते थे। तुम जलो मत मुझसे, ठीक है? कोई बात नहीं। I never know about the love 멈춰있던 내 맘이 설레이고 있어 I never told you about the love तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? क्या कर रहे हो? बोला था ना हिफाजत करूंगा। ये राइस पफ्स है। ओह, राइस पफ्स। राइस पफ्स। हाँ। मुझे लगा बम फूटा। हाँ, तुमने डरा ही दिया। नहीं, मेरा आईना टूट गया। दादी माँ, मैंने तुम्हें टोफू लाने भेजा था ना, तुम क्या बनाने बैठ गए थे? अरे हाँ, टोफू अभी लेकर आई। ओए रुक, दिमाग ठीक है ना? अब रहने दे। अब तक क्या कर रही थी? सॉरी, मैं जरा इसे मार्केट दिखा रही थी। आम मार्केट जैसी मार्केट है, उसमें दिखाने जैसा क्या है? वो ये आपके लिए लाया हूँ। ये क्या है? जल्दी जल्दी मैं आपके लिए कुछ खरीदना भूल गया था, तो इसलिए ये ले आया। ओहो, इतने पैसे बर्बाद कर दिए। ऐसी चीज का मैं क्या करूं जिसे खा ही नहीं सकती? अगर ऐसे पैसे बर्बाद करोगे तो घर कैसे बसाओगे? दादी माँ, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसका बाप बड़ा रईस है। क्या करता है वो? वो छोटे मोटे बिजनेस हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तुम कोई बच्चे हो जो अभी तक बाप के पैसे उड़ा रहे हो? एकदम हट्टे कट्टे दिखते हो। कुछ सेविंग की है? अभी तक तो नहीं। इस तरह पैसे बर्बाद करने की बजाय बचत किया करो। चाहे परिवार के पास कितने ही पैसे हो, खुद काम करो, बचत करो। जी समझ गया। चलो, जाने से पहले कुछ खा लो। फूल लाया है। इन्हें फूल पसंद नहीं आते क्या? हाँ? ये लो, जल्दी से इसे खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, खाया नहीं जा रहा? वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं ये लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ये खाओ। राइस? पहले राइस को सूप में डुबाओ। सूप में? ऐसे? अब इसे राइस के ऊपर रखो। अब स्वाद आएगा तुम्हें। अगर ये पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ट्राई और तो करो। बना देती हूँ। दादी माँ की ये डिश बहुत मशहूर है। ठीक है। हाँ? इसके लिए आपका शुक्रिया।
कैसा है? अच्छा लगा? हाँ, बहुत ही टेस्टी है। वही तो, पिछले 30 सालों से मैं ये रेस्टोरेंट चला रही हूँ। थोड़ा और खाओ। थोड़ी किमची मिलेगी? ये बड़ा वाला लो और इसे पूरा खा जाओ। ये लो। तो पहले इसे सूप में डुबाते हैं। लगता है तुम्हें अच्छा लग रहा है। एक मिनट। हाँ हाँ, लो। थोड़ा पैक कर दिया है, घर पहुंचकर सबके साथ खाना। बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर खाऊंगा। और ये रही तुम्हारी आज की तनख्वाह। अरे नहीं दादी माँ, मुझे नहीं चाहिए। हालांकि बहुत कम है, लेकिन रख लो। लो, तुमने प्याज छीलने में बहुत मेहनत की है। ले लो। आप कह रही हैं तो लेना ही पड़ेगा। और ये तुम्हारे लिए। नहीं नहीं ठीक है। जिनसेंग के लिए है। मेरी इकलौती पोती जिनसेंग जो लेकर आई है। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। अगर ये अच्छा है तो और लेकर आऊंगी। दोबारा वहाँ वापस मत जाना। जानती हो ना, ऐसे पहाड़ों पर जाना खतरनाक होता है। इतने खराब मौसम में पता नहीं किस बेवकूफ ने तुम्हें वहाँ भेजा। मुझे मिल जाए ना तो उसका कीमा बना दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। चलो अब तुम लोग जाओ। सुनो, गाड़ी ध्यान से चलाना। जी बिल्कुल ध्यान से चलाऊंगा। ठीक है। फिर मिलने आऊंगा। दोबारा आने की जरूरत नहीं। आ जाना और आके प्याज छीलना। पक्का। अब जाओ भी। आप आराम कीजिए। बाय चलो दादी माँ। निकलो। बाय। हाँ, जाइए। अंदर जाइए। बाय। जरा देखो तो। अब ये और कितनी बार करेगा? वाह, बेवकूफ। संस्कार तो अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बचाने और दादी से मिलवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बात के लिए शुक्रिया। फाइनली शुक्रिया बोल ही दिया। शुक्रिया नहीं चलेगा। डिनर करोगी? जरूर, जब भी फ्री हो बता देना। ठीक है, मैं इजाजत देता हूँ। इजाजत? डेट की। क्या डेट? डिनर पर चलना। डेट ही तो है सारंग। 자꾸만 널 떠올려 두근대는 이 마음이 더욱더 선명해져 내게 다가갈수록 커지는 심장 소리 새어나갈까 겁나 수줍게 두 눈이 마주쳐 조심스레 다가가면 संभल के। Every time 하루 종일 네 곁에서 들리는 내 웃음소리 기분 좋은 꿈 Every day 너도 같은 맘이기를 두 손 모아 기도할래 매일매일을 Every day with you
क्या लाए हो? गुगबाब लाया हूं। आप खाएंगे? वाह, बहुत टेस्टी है। ऐसा गुगबाब आजकल कम ही मिलता है। 30 साल पुराना रेस्टोरेंट है। तो ड्रिंक होना चाहिए। मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। विस्की, कोनियाक और वाइन है। क्या लेकर आऊं सर? वैसे थोड़ी सोजू मिलेगी क्या? अभी लेकर आती हूँ सर। वाह, क्या बात। तुम बिना इजाजत के चॉपर ले गए? जी। ठीक है, तुम चेयरमैन के बेटे हो, लेकिन इस तरह से मनमानी करना अच्छा नहीं है। आई एम सॉरी। वैसे किस वजह से लेकर गए थे? एक एम्प्लॉय को बचाने के लिए। क्या सिर्फ एक एम्प्लॉय के लिए? क्या आपने आज तक किसी की भी जान कभी बचाई है डैड? किसी एक आदमी की जान को बचाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि फैसला करना पड़ता है वो इस लायक है या नहीं। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कुछ चीजें जिंदगी से ज्यादा कीमती है। इसलिए जो तुमने किया वो मुश्किल था, अच्छा किया, पर दाम तो चुकाना पड़ेगा। और खाने के लिए शुक्रिया। अगली बार और लेकर आना, दोनों साथ में खाएंगे। तुम क्या लोगी? कुछ अच्छा, शायद जूस जैसा कुछ। अच्छा जूस। और तुम्हें यूबिन? कुछ समझ नहीं अच्छा आ रहा। मैं कुछ नहीं लूंगी, अपने लिए ही ऑर्डर करना। हाँ। और तुम क्या लोगी? मुझे इस साल की सेल्स रिपोर्ट रेडी करनी है और इसमें तुम मेरी मदद करने वाली हो। लेकिन सेल्स रिपोर्ट के इंचार्ज तो आप हैं। मुझे रिपोर्ट रेडी करनी है, लेकिन बनाएगा कौन? सुबह डायरेक्टर को प्रेजेंटेशन देना है, तो शाम तक तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन मैं ज्यादा रुक नहीं पाऊंगी, मुझे अपने बच्चे को पिकअप करना है। क्या हुआ दाऊल? मुझे तुमसे ऐसे अनप्रोफेशनल जवाब की उम्मीद नहीं थी। काम करने आती हो तो अच्छे से काम करो ना। मतलब तुम यहाँ मैनेजर हो, कम से कम मेरे सामने तो ऐसी बातें मत किया करो। पहले मुझे रिपोर्ट देना, उसके बाद ही घर जाना। मेरा गला सुखा दिया। जरा एक सिप देना। आओ, बहुत मीठा है।
व्हिप्ड क्रीम पीने से मोटापा बढ़ता है। आखिर तुम ये पी कैसे लेती हो, बताओ मुझे। जरा ये वाला देना। आओ, ये इतना ठंडा क्यों है? आइस्ड कॉफी तो ठंडी ही होती है ना। इतनी आइस्ड कॉफी कौन पीता है? अगली बार आपको जो चाहिए वो मंगवा लेंगे। बोल में पियेंगी तो कोई शिकायत नहीं होगी। जानती हो ना मैं कॉफी नहीं पीती। आज मैं बाहर ही रहूंगी, तो ढंग से काम करना। यार सारा पी गई। ये हर रोज ऐसा ही करती है। आते ही पहले नाश्ता करती है और फिर सबकी कॉफी पी जाती है। उसके बाद बाहर काम करती है। वो काम नहीं करती, बस घूमती रहती है। सच कह रही हो? वो मैनेजमेंट में है और हम भाड़े के टट्टू, तो बात करना ही बेकार है। चलो चलते हैं। हाय हनी। सुनो हनी, आज ऑफिस में बहुत काम है। तुम छोराओं को पिक कर सकते हो? लेकिन आज तुम उसे पिक करने वाली थी ना? मुझे आज ही रिपोर्ट तैयार करके देनी है। और मैं भी क्लाइंट के साथ बिजी हूँ, नहीं निकल सकता। मॉम को कॉल करो। ठीक है, देखती हूँ। सॉरी हनी, लव यू। कमर कमर, बढ़िया। जानती हो ना, आज आम गेस्ट नहीं आ सकते। पूरी लिस्ट चेक कर लेना। ठीक है। वैसे आज क्या प्रोग्राम है जो इतनी तैयारी हो रही है? फर्स्ट रॉयल होटल के चेयरमैन की सबसे छोटी बेटी की सालगिरह है। तो वो पार्टी फर्स्ट रॉयल होटल की जगह यहाँ क्यों कर रहे हैं? ये तो वही जानते हैं। बस ध्यान रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके। हाय एवरीवन, आज मेरा बर्थडे है। ये हाय, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। एक और यहाँ से हैप्पी बर्थडे। ओह हाय, कैसे हो? थैंक यू। क्या बात है, तुम तो खूबसूरत होती जा रही हो। अब तो तुम्हें मेरे साथ शादी कर ही लेनी चाहिए। सॉरी, पर मेरी पसंद इतनी बुरी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा एंजॉय कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी जी, ये कौन सा ड्रिंक है? वरिग्नॉन P2 है। ये क्रीमी है और बहुत ही स्मूथ है। क्या शानदार पार्टी है, मेजबान की तरह। वो छोटी बच्ची है, उसे शो ऑफ करना पसंद है। सर जरा इसे पकड़ना, माफ करना। 1 मिनट पकड़ोगी, फोन बज रहा है। आई एम सॉरी, उसके साथ जाओ। आई एम सॉरी। हाँ, ये कॉल बहुत जरूरी है। हेलो, मेरे दोस्त हैं। ओप्पा, कैसे हो? कहाँ थे तुम इतने दिन? मेरी याद नहीं आई क्या? कैसी हो तुम? तुम्हारे बिना मैं कैसी हो सकती हूँ यार? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम हर रात पार्टी करती हो। आजकल ये पापाराजी तुम्हारे पीछे बहुत पड़ने लगे ना। हैप्पी बर्थडे। बस इतना ही। 1 मिनट। तुम मिस्टर नो कहाँ है? वो फोन पर बात कर रहे हैं। कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर। शक्ल से तो ऐसा नहीं लग रहा। ओपा, क्या कर रहे हो? क्या है ये? खोलो ना इसे, मैं वेट नहीं कर सकती। इसे खोलने में मेरी हेल्प करो ना। हाँ। क्या होगा इसके अंदर? सरप्राइज। वाह, ये कितना ब्यूटीफुल है।
मुझे ये कब से चाहिए था। तुम्हें कैसे पता चला यार? तुमने तो मुझे बताया था, भूल गई? तुम तो कितने समझदार हो। मैं इस पार्टी से काफी बोर हो चुकी हूँ। हम दोनों कहीं बाहर घूमने चले? नहीं, अभी नहीं। तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारी हीरोइन तो यहाँ है। एक्सक्यूज मी। जी, इसे कहीं रख दो, मैं बाद में ले लूंगी। यस मैम। नहीं रुको, ये भारी है, बाद में हटा लूंगा। कोई बात नहीं, मैं हटा देती हूँ। ये तो मेरा काम है। ओ हेलो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारे डैड कैसे हैं? अच्छे हैं। और हुआरन कैसी है? हाँ, वो ठीक है। और तुम? आखिर तुम भी बिजनेस में शामिल हो गए हो ना? दिल से नहीं हुआ, पर ठीक है। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें बिजनेस में दिलचस्पी लेनी चाहिए। मेरे 3 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें हैं, इसलिए मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। कोई बात नहीं, किंग ग्रुप भी तो मेरा ही है ना। तुम क्या बोल रही हो? अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हम दोनों के डैड ने पहले ही फैसला किया हुआ है। तो उन्हें बोलो कि आपस में शादी कर लें। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? यूरी, तुम उसके साथ रहो जो तुम्हें सच में पसंद हो। ठीक है, अगर कोई मिल गया तो बता दूंगी। तुम भी याद रखना, अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो मुझे पहले बताना। मैं किसी और के मुंह से नहीं सुनना चाहती। सारा जी, अब तुम जा सकती हो। देर हो गई है तो डिनर नहीं कर पाओगी ना? कोई बात नहीं। मदद के लिए शुक्रिया। तुम्हें अच्छा इंसेंटिव दिलवाऊंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओह सारंग, फ्री हो गई? हाँ। तो आज रात डेट पर चले? मैं आपके साथ डेट पर क्यों चलूं? मेरे साथ? आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? डेट पर उसे लेकर जाइए जिसे आप पसंद करते हैं। मैं तो बस पूछ रहा था कि डेट के लिए तैयार हो या नहीं, पर ये तो मुझ पे ही चिल्लाने लगी। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? टडा! जब उदास हो तब मीठा खाना चाहिए। क्या मैं उदास नहीं हूँ? हाँ तू है, लग रहा है जैसे अभी रोने वाली है। आ? कितना टेस्टी है। हाँ? ये प्रीमियम कुकीज हैं। सबने तारीफ की तो मैं तुम लोगों के लिए भी ले आई। अच्छी है। अगली बार फ्लाइट पर जाओगी तो एक और ले आना। छोरों को भी ये बहुत पसंद है। मैं आ गई। वाह, आज तनख्वाह मिली है। छोरोंग मेरी मॉम के पास है। मेरी तरफ से पार्टी। जो भी खाना है मंगवा लो। सब ठीक तो है ना? बहुत प्यास लग रही थी। आखिर हुआ क्या है? अगर डेट पर जाना हो तो क्या किसी के भी साथ जा सकते हैं? फिर से कोई ठरकी मिला क्या? वो बस टाइम पास करते हैं। मुझे फ्लाइट में ऐसे बहुत मिलते हैं। और मजे की बात तो ये है कि उन सब की गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं। एक बार तो एक पैसेंजर ने मुझे एक नोट दिया और उसकी गर्लफ्रेंड बाथरूम में थी। बिल्कुल, लगता है उसकी भी है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखो कि आपके पास सिर्फ मुस्कुराकर उन्हें इग्नोर करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। अगर उन्हें कुछ कह दो तो झट से शिकायत करने लगते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। उनका मूड खराब हो और आप मुस्कुरा दो तो कहते हैं मुस्कुरा क्यों रही हो। अगर ना मुस्कुराओ तो कहते हैं मुंह क्यों सूजा हुआ है। हद है। जैसे हम सब कठपुतलियां हैं। सारा नशा उतर गया। कोई और बात करो। सही कहा।
अब शांति हो गई है तो और भी बुरा लग रहा है। म्यूजिक सुनते हैं। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसे हक क्यों किया? गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम्हारे गले में क्यों लटकी हुई थी? अपने स्टाफ के लिए कुछ करना है तो पावर हासिल करना होगा ना। मैं उसे लाऊंगा, अरबी प्रिंस को मैं यहाँ लेकर आऊंगा। आपका स्वागत है। तुमने मेरे बारे में सोचा क्यों नहीं? ये भी तो नहीं कहा कि सोचती नहीं। इसका मतलब मेरी फीलिंग्स तुम तक पहुंच रही है।